नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चर्चित लैम्बोर्गिनी कार मामले में अदालत ने बड़ा आदेश दे दिया है। लगभग 20 दिन तक थाने में खड़ी रहने के बाद अब कार को रिलीज कर दिया गया। आरोपी शिवम मिश्रा को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने की वजह से वाहन थाने में रुका हुआ था। सभी आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद अदालत ने कार रिलीज करने का आदेश दिया। पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कार को उसके स्वामी को सौंपा। इस फैसले से मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और वाहन मालिक को राहत मिलने की स्थिति बन गई है। ये घटना वाहन संबंधित कानूनी औपचारिकताओं की महत्ता को भी उजागर करती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील में एसडीएम चैम्बर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में चैम्बर में शराब और अन्य आपत्तिजनक सामान रखा हुआ है, साफ देखा जा सकता है। वीडियो में एक शराब की बोतल, 3 पानी की बोतलें, 3 गिलास और नमकीन का पैकेट दिखाई दे रहा है। वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना ने सरकारी दफ्तरों में अनुशासन और जवाबदेही के मुद्दों को उजागर किया है। जिला प्रशासन अब ये सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकता है कि सरकारी कार्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाए और सार्वजनिक भरोसा बनाए रखा जाए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल से अधिकारियों में हलचल सी मची हुई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है दारू की बोतल और कुछ आपत्तिजनक चीजें दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो मार्टिनगंज तहसील के एसडीएम चैम्बर की बताई जा रही है। राहुल सिंह, महुआ खबर, आजम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामकोट थाना क्षेत्र के कटिया गांव में देर शाम 2 पक्षों के बीच विवाद के कारण जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में राम सागर, विजय सूरज सहित 5 लोग घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हुई। कुछ युवक कुछ दिनों से महिलाओं को परेशान कर रहे थे और देर शाम उन्होंने फिर से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया और दूसरे पक्ष से भी महिलाएं आ गई। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोग मौके से भाग गए। सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया कि महिलाओं को सुरक्षित थाने में लाया गया और 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस घटना के सही कारणों की जांच कर रही है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई भी करेगी। जी, मेरा नाम मनोज कुमार। जो घायल है वो कौन है आपके? उसका मेरा भाई है, वो सागर। हाँ, कैसे क्या हुआ? सर ये नहीं जानते, हम भट्टा पर आए थे ईटा पाथने। वो लोग हम तो चौराहे पे मिले थे, तो कहीं जा रहे हैं भट्टे पे ईटा पाथने। तो हम कहीं जाओ भैया, तो हम तो अर्मक वाले पे काम करते हैं। तो ये लोग कहें हम जा रहे हैं उधर, तो हम कहीं जाओ पाथो दे। ये किसके भट्टे पे काम करते हैं? ये रामकरण विधायक वाले। तो ये भट्टे पे काम करने गए थे? हाँ, ईटा पाथे जो है। तो ये नट जो बसे हैं हमारे कटिया में मेला मैदान में, वही लोगों ने मारपीट की है। मारपीट क्यों हुई, कुछ जानकारी है? अब पता नहीं साहब, हमका नाम है। हम तो आए तो लहू जवान पड़े रहे, तो लाद की निकाहियाँ ले चले। कौन से गांव के निवासी हैं? हम कटिया गाँव। ये जो आपके भाई वो भी कटिया के? हाँ। थाना कौन सा है? रामपुर तहसील में सिर्फ। या कितने बजे का मामला है ये? वही 5, 5:30। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम काजमपुर में मिट्टी से भरे 5 डंपर पकड़े गए और इन्हें पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। एसडीएम मोदी नगर, नायब तहसीलदार और राजस्व टीम ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस तरह की कार्रवाई से नियमों का पालन सुनिश्चित करना और क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर।
इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल द्वारा ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। ईरान के राजधानी तेहरान में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि बड़ा हमला हुआ है। तेहरान समेत कई जगहों पर धमाका हुआ है। तेहरान समेत जो है वो कई जगहों पर धमाका हो गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है, साझा की गई है। ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के राजधानी तेहरान में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से ये बड़ा धमाका ईरान में किया गया है, हमला किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में हमला हुआ है और साथ ही साथ तेहरान समेत कई जगहों पर जो है वो धमाके हुए हैं और इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। ईरान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि ईरान के राजधानी तेहरान में भी धमाका हुआ है और ईरान की राजधानी तेहरान समेत अन्य जगहों पर भी जो है वो भी धमाका हुआ है। उत्तराखंड के पौड़ी में आयोजित जिला पंचायत की बैठक में क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गई। बैठक के दौरान पेयजल संकट, जंगली जानवरों का आतंक, बिजली आपूर्ति में बाधाएं और खराब सड़कों का मुद्दा छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने इन समस्याओं के जल्द और स्थायी समाधान की मांग की है। सदस्यों ने यह भी कहा है कि पिछली बैठक में कई अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिससे उन्हें अपनी बात पूरी तरह से रखने का अवसर नहीं मिला। इस बार भी कुछ अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने बताया है कि अधिकांश समस्याओं का समाधान संबंधित विभागों द्वारा दिया जाएगा। हालांकि जो मुद्दे अभी बाकी हैं उन्हें अगले बैठक से पहले निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। बैठक में अपर मुख्य अधिकारी भावना रावत ने भी विभागीय कार्यों की जानकारी दी है और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिस तरह से ये जानकारी दी गई है ताकि समस्या का जो है वो समाधान निकल सके। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे तो उनके खिलाफ जो है वो निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस तरह से ये आपको ये भी बता दें कि पेयजल, बिजली और सड़क समस्या जो है वो प्रमुख पे रही है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी में जो आयोजित जिला पंचायत की बैठक में क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं जो है उसको मुख्य रूप से उठाई गई है। बैठक के दौरान जो है पेयजल संकट, जंगली जानवरों का आतंक, बिजली आपूर्ति में बाधाएं और खराब सड़कों का जो मुद्दा है वो छाया रहा। आज हमारे जिला पंचायत बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य और हमारे सम्मानित अधिकारीगण उपस्थित रहे। और देखिए, हमारे जिला पंचायत सदस्य बड़े दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ तक पहुँचते हैं और उनकी कई समस्याएं रहती हैं, लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कई अधिकारीगण यहाँ नहीं पहुँचे, जिसमें कि हमारे सदस्यों ने उसका बहिष्कार किया। और मेरी तरफ से उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि तुरंत ही उन पे कार्रवाई की जाएगी और कारण बताओ उन्हें नोटिस दिया जाएगा और निंदा प्रस्ताव भी उनके खिलाफ किया जाएगा। ठीक है। हाँ, आज दिनांक 27 फरवरी को जिला पंचायत की द्वितीय बैठक हुई है सदन की। उसमें लगभग 28 विभागों को बुलाया गया था, जिसमें से काफी विभाग अनुपस्थित रहे हैं। जो मुख्य शिकायतें रही हैं लोक निर्माण को लेकर, जल संस्थान को लेकर और उसमें पीएमजीएसवाई और वन विभाग को लेके। वन विभाग के लिए जो माननीय सदस्य उनके द्वारा जो है बंदर, भालू, बाघ इत्यादि के जो हमले पर
जो ह्यूमन लॉस होता है कि नहीं, इस पर शिकायत की गई, जिसमें डीएफओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र ही मामले पे संज्ञान लेंगे। और पीडब्ल्यूडी की काफ़ी प्रशंसा भी की गई है माननीय सदस्यों द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा जो पिछली बैठक में जो भी शिकायतें की गई थी उनका ससमय निस्तारण कर दिया गया। इस समय पे पीएमजीएसवाई से भी काफ़ी शिकायतें थी, और जो आपदा में जो भी हैं जो एस्टीमेट वगैरह है उनमें देरी क्यों हो रही है, इसलिए इस बात पे चर्चा हुई है। और जो हमारे जो जिलाधिकारी महोदय के जो प्रतिनिधि थे विवेक उपाध्याय सर, उनको राजस्व संबंधी जितनी भी शिकायतें हैं तो सर को वो हस्तांतरित कर दी गई है, और सर ने उस पर भी शीघ्र ही निवारण करने का जो है हमें आश्वासन दिया है। और काफ़ी अच्छी बैठक रही है, और मुझे लग रहा है जिले में शिकायतें काफ़ी अब कम हो रही हैं, और जो माननीय सदस्य थे काफ़ी हद तक वो जो है संतुष्ट दिखाई दी हैं विभागों से, और उन्होंने कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे विभागों की तारीफें भी की हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा नाम विवाद के बाद चर्चा में आए दीपक के मामले पर राजनीति लगातार गर्मा रही है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया, जिसके बाद बीजेपी ने इस कदम पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसे कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई सामाजिक मुद्दे जैसे 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं की समस्याएं अधिक गंभीर है, लेकिन कांग्रेस उनका ध्यान नहीं रखती। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि नाम को लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं। उन्होंने कहा है कि ये अनावश्यक राजनीति है और बीजेपी की प्रतिक्रिया उसकी बेचैनी दर्शाती है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है, जिसमें राज्य की सियासत में हलचलें मच गई हैं। कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो नजरिया है वो इसमें भी दिखाई देता है। उत्तराखंड देवभूमि है, और पिछले दिनों जिस प्रकार के धर्मांतरण के कानून बने और जब धर्मांतरण के विषय को लेकर जिस प्रकार का माहौल इस राज्य में स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो स्वाभाविक बात है कि उस पर एक प्रकार का प्रतिक्रिया समाज में देखने को मिले। अब क्योंकि दीपक अगर अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाता हो और उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं उनके प्रति उनका प्रेम झलकता हो, तो ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का ही द्योतक है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कल जो इस प्रकार से कहा कि जो तलाक शुदा जो बहनें हैं उनसे मिलने का समय राहुल गांधी जी पे नहीं है। उत्तराखंड के देवभूमि के अंदर जो अतिक्रमण किया जाता है उसके खिलाफ बोलने का समय भी राहुल गांधी जी पे नहीं है। इसलिए इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करके वो एक वोट विशेष वोट को अपने पक्ष में करने का एक उनका प्रयास है। लेकिन कोटद्वार की जनता भी जानती है कि दीपक का ये जो व्यवहार था वो कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते था, और मैंने पहले दिन भी इस बात को कहा था कि दीपक पूरी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता है और वो उसी दिशा में चलेंगे जिस तो क्या भाजपा को मोहब्बत शब्द से ऐतराज है या मोहम्मद शब्द से ऐतराज है? मोहम्मद शब्द तो अपने नाम के आगे दीपक कुमार ने कहा है। दीपक कुमार ने क्यों कहा मोहम्मद शब्द, इसको समझना चाहिए। और भाजपा के मुंह पर ये तमाचा है। उसने कहा कि जिस तरीके की बातें तुम कर रहे हो, जिस तरीके से तुम ये दुकानें बंद करवा रहे हो, ये समाज को स्वीकार्य नहीं है, ये गलत है। और उसने विरोध में खड़ा हुआ दीपक कुमार, और जब उससे कहा तुम कौन, तो उसने कहा मुझको आप मोहम्मद दीपक कुमार। तो ये मोहम्मद शब्द कह करके उसने भाजपा पर तमाचा मारा है। उनसे कहा है भाजपा के लोगों घृणा की राजनीति छोड़ो। और जिसने दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक कहा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। वास्तव में दीपक कुमार जैसे लोग जो है ये चलती फिरती मोहब्बत की दुकानें हैं, जो इस देश को सहिष्णुता की सबसे ज्यादा जरूरत है। और नौजवान ने एक आगे आया जो सहिष्णुता का संदेश दे रहा है, तो उसकी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल जो है वो अब अलर्ट मोड पर आ गया है। इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है।
ईरान पे हमला करने के बाद इजराइल जो है वो अब अलर्ट मोड में है, एक्शन में आ गया है। इजराइल में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अब जो है वो रोक लगा दी गई है, एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड में है। इजराइल ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है ईरान पर हमला करने के बाद। आपको बता दें कि ईरान पे इजराइल ने हमला किया, ईरान के राजधानी में धमाका हुआ, उसके साथ साथ कई जगहों पर धमाका हुआ और इसके बाद जो है अब इजराइल जो है ईरान पे हमला करने के बाद इजराइल ने सभी स्कूलों को बंद कर दिए हैं और एडवाइजरी भी जारी कर दी है इजराइल ने अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने जो है वो ईरान पर हमला के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है, इजराइल अलर्ट हो गया है इजराइल। और जो भी कार्यक्रम थे सबको अभी रोक दिया गया है और इजराइल में इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। स्कूल भी बच्चों के बंद कर दिए गए हैं। इजराइल में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।